Good morning, my dear students. Third semester, common to all branch, basic electronics, analog electronic या analog electronic circuit. मॉड्यूल 1 है. मॉड्यूल 1 में कॉमन टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किए और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं. लेक्चर नंबर 1, 2 एंड टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 2 में जहाँ पे हम लोग एंड किए थे वो हमारा था टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद में हम लोगों को आज डिस्कस करना है उसके टाइप को मोर एंड मोर डिटेल में. तो मैंने जैसा कि आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्यूरिटी एडेड. इम्प्यूरिटी को जो आप ऐड कर रहे हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं. एक को हम लोग एन टाइप और दूसरे को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. चलते हैं हम लोग अभी देखते हैं कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है. ठीक है, देखिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग जो इम्प्यूरिटी डालते हैं वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा पेंटावेलेंट होता है. पेंटावेलेंट कहने का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार के एटम को पेंटावेलेंट एटम बोला जाता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. फॉस्फोरस के अलावा आर्सेनिक, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हो गए. और भी बहुत सारे एलिमेंट और सबस्टेंस होंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो क्या बोलता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर तभी फॉर्म होता है, जब हम लोग डोपिंग कराते हैं इम्प्यूरिटी का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. वो इम्प्यूरिटी एटम कैसा होना चाहिए, तो पेंटावेलेंट एटम होना चाहिए, इनमें से कोई हमारा एटम होना चाहिए. ठीक है, अब एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है ना इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर से क्या होता है, ये तो हम लोग जान गए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. लेकिन उसमें क्या होगा अगर हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में डालेंगे तो जब हम लोग किसी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में डालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मुकाबले उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी. कंडक्शन उसका क्या होगा, वेरी होगा. इफ वी बायस दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सटर्नली, अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दे, उसमें हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर दे, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल एंड इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फॉर्मेशन उसके अंदर लार्ज होगा. ठीक है, तो जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है. इसी कारण से उसको डोनर इम्प्यूरिटी बोला जाता है. इसी कारण से उसको डोनर, वो डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट करता है. अब इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड डायग्राम देखेंगे किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का, और उसके अंदर एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को डाल करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे. तो चलिए हम लोग देखते हैं. इस चीज को समझने के लिए पूरा पॉइंट आपको क्लियर होगा. ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉड वे में, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. इसके बाद ही हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है हमको. चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें हम इम्प्यूरिटी डाल रहे हैं. मैंने कोई एक इम्प्यूरिटी डाल दिया, लेट अस से मैंने इसमें आर्सेनिक डाल दिया, AS. ठीक है, AS कोई सा भी आप ले सकते हैं. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5. ये लीजिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया आउटर मोस्ट शेल में.
अच्छा, इसके चारों तरफ क्या होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई ना कोई हमारा क्या होगा, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा। ये मैंने सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर डाला है, तो इसके चारों तरफ मैं एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बना लेते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन का, थोड़ा सा इसको दूर बनाए ताकि आपको आइडिया एक लगे। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनाते हैं फास्टली। सिलिकॉन में तो 4 ही होता है। फिर से यहाँ पे 4, थोड़ा बड़ा बन गया ये, इसको छोटा बनाइए। ठीक है, ये 4 और एक सिलिकॉन का हम यहां बनाते हैं। ये हमारा हो गया ऐसा। ठीक है ना, तो बॉन्डिंग बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये भी जो हमने यहाँ पे आर्सेनिक को डाला है जो कि पेंटावेलेंट है, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। है तो इसके पास 5, लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेगा, इसका इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसका इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बाकी सब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, इसको हम लोग दिखा देते हैं। बाकी सब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में जो इंप्यूरिटी एटम मैंने डाला इसमें आर्सेनिक, उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये तो रेडी है फ्री होने के लिए। बाकी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी, कम एनर्जी से काम नहीं चलेगा। जब तक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तभी फ्री होगा जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्डिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसको लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट टू मेक इट फ्री। इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे तो ये फ्री हो जाएगा। जस्ट एब्सोल्यूट 0 से थोड़ा सा एनर्जी आगे बढ़ाएंगे, ये फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम होंगे उसके अंदर, लैक्स ऑफ एटम, लाखों एटम होंगे उसके अंदर, और लाखों एटम का लाखों इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। तो तुम बताओ, अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता तो क्या ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता? क्या नहीं मिलता। केवल और केवल वही इलेक्ट्रॉन मिलता जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद वो बाहर निकलता, वही केवल हमको मिलता। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन तो तुरंत हमको बाहर मिल जाएगा और बाकी फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन रेडली अवेलेबल करा देगा। रेडली अवेलेबल मतलब तुरंत अवेलेबल करा देगा। बाकी फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारा और होल पेयर का जनरेशन होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होगा ही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि होल तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये निकल जाएगा तो होल हमको यहाँ पे मिल जाएगा, वैकेंसी क्रिएट। नो, होल तभी मिलता है जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और तब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, तब जाकर के क्या मिलता है, होल मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन आर रेड, these electrons are readily available and it will increase the क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को।
अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यही बातें इसके अंदर मैंने यहाँ पे यहाँ तक लिखा है, जिसको आपको लिखना है, और ये डायग्राम भी आपको क्या करना है, बनाना है। तो आप देखिए इसके अंदर ये क्या है, ये हमारा एक इम्प्यूरिटी एटम है। ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट इम्प्यूरिटी एटम, दिस इज इम्प्यूरिटी एटम। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, डोनर एटम, डोनर एटम है ना। और ये क्या है, पेंटावेलेंट भी है, डोनर एटम पेंटावेलेंट भी है। तो आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर, और होल की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होगी, कम होगी। होल तो तभी बनेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से या यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहां वैकेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो होल का अमाउंट यहां पर कम होगा एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्ट करता है, दोनों करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर में। तो आप बता सकते हैं कि इन केस ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज द मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज द मेजोरिटी कैरियर इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड होल इज द माइनॉरिटी कैरियर। होल का भी जनरेशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल भी बनेगा। ठीक है, तो होल इज द माइनॉरिटी कैरियर इन केस ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी जब हम डोपिंग कराएंगे किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इट विल प्रोवाइड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज रेडली अवेलेबल एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ free electron in that semiconductor crystal and its conductivity will change। इसका conductivity क्या हो सकता है, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस डायग्राम के नीचे ही लिख सकते हैं कि the impurity atom provide extra electron which is not participated in covalent bonding. Hence number of free electrons increases and current conduction is more due to large number of free electrons, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, इस नोट को आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ठीक है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे। मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। होल्स ये क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स। होल्स हमारे क्या होंगे,
माइनॉरिटी कैरियर होंगे। इसको आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर होल इसमें कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी ये रेडली अवेलेबल हो सकता है, मतलब 0 केल्विन पर भी ये हो सकता है, ये कहीं बाहर निकल जाए, या फिर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड कराएंगे, ये तुरंत बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग में नहीं है, ये किसी के गाइडेंस में नहीं है, केवल और केवल अपने पेरेंट न्यूक्लियस के गाइडेंस में है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डिटैच, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डिटैच दिस इलेक्ट्रॉन एंड मेक इट फ्री, उसको फ्री बना देगा। और फिर बाद में बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का क्या होगा? क्रिएशन होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाएगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। मान लो अगर दो बॉन्ड टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बने? 2। अगर बॉन्ड टूटा तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल बना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तो पहले से भी है तो बढ़ जाएगा, 2 नहीं अब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और होल की संख्या केवल 2 हो जाएगी। तो ये तो मैंने 2 और 3 का एग्जांपल बताया। मैंने बताया है ना आपको कि लाखों अमाउंट में एटम्स होंगे, एटम को हम काउंट नहीं कर सकते वहां पे। लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स विल बी देयर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। सो मेजॉरिटी कैरियर, कैरियर किसके लिए कैरियर? करंट कैरियर। मेजॉरिटी कंडक्शन कैरियर की बात करते हैं हम यहाँ पे। कैरियर का यही मतलब होता है, विच कैन कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जो कैरी करे, करंट कंडक्शन, है ना। तो मेजॉरिटी कैरियर इसमें क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और माइनॉरिटी कैरियर इसमें जिसका कम अमाउंट होगा वो क्या होगा? हमारा होल होगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए सभी लोग। ठीक है, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन becomes free with very less energy, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। हम इसका नाम शॉर्ट में रेडली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये क्या होगा? तुरंत डिटैच कर जाएगा, मतलब वहां से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्यूरिटी एटम हम डालते हैं वो ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3 होगा। जिस तरह से हमने देखा था इन केस ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्यूरिटी एटम जो डालते थे वो पेंटावैलेंट होता था, उसके आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे। उसी तरह इन केस ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्यूरिटी एटम हम डालेंगे, जिससे डोपिंग कराएंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वहां पे जो होगा वो होल कंस्टिट्यूट करेगा। चौथा जो बॉन्डिंग पेयर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? होल उसमें कंस्टिट्यूट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को नेबरिंग एटम से लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस बात को हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ होल इन ए सेमीकंडक्टर। होल की संख्या इसमें ज्यादा होगी, जस्ट उल्टा एज कंपेयर टू एन टाइप, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई थी क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रेडली अवेलेबल था। उसी तरह यहां पर होल की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर
होल जो होगा वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ये अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एफिनिटी कहने का मतलब क्या है कि जो इम्प्यूरिटी एटम हम डालते हैं उस इम्प्यूरिटी एटम का एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने का जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एटम। अब वो कौन कौन से एटम हो गए जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी जिनके पास होता है, कौन कौन सा, एक बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया और इंडियम हो गया। इसके अलावा भी और सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है, विच इज अ टाइप ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। ये ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम है, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम के बारे में देखा था, और ये हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम है, ठीक है ना। पेंटावेलेंट में आपने क्या क्या देखा था, पेंटावेलेंट में आपने देखा था कि फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, और हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस के अलावा हमारा आर्सेनिक होता है, ठीक है, बोरोन होता है हमारा, सॉरी बेरियम होता है हमारा, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपने वहां भी देखे। तो उसी टाइप से हम लोग को यहाँ पर भी ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी क्या होता है यहाँ पे मिलता है। तो दीज आर द अमाउंट ऑफ व्हाट, ट्राइवेलेंट, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। इसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो डायग्राम है हमारा, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक गैलियम का इम्प्यूरिटी लिया है, गैलियम इम्प्यूरिटी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। इसके चारों तरफ क्या है हमारा, तो इसके चारों तरफ मेरा प्योर सिलिकॉन का क्या है, एटम्स हैं। इसको कौन सराउंड कर रहा है, सिलिकॉन के एटम सराउंड कर रहे हैं। हम जर्मेनियम भी बना सकते थे। तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन में 4 हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, केवल 3 है। तो 3 तो बॉन्ड बन गया, 3 से तो कंप्लीट बॉन्ड बन गया, लेकिन एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी थी। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बाकी अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, ये सब क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बना, और ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है तो हम लोग बोलते हैं वहां पे होल है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी कहीं पे होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे होल है। एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हम लोग होल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसका मतलब है कि यहाँ जो पार्शियल बॉन्ड बना है, यहाँ जो पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, होल है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अपने वैकेंसी को फुलफिल करना है। अब ये जो होल है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मैंने बोला था ना, इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा एफिनिटी होगा, ठीक है ना। एफिनिटी मतलब लगाव, एफिनिटी मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में लगाव बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से लगाव ज्यादा है, इसलिए एफिनिटी ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एटम है ना, लैक्स ऑफ एटम होंगे, और उन एटम के पास होल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट होगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे होल की संख्या एक्स्ट्रा होती जाएगी और इस पे लार्ज नंबर ऑफ होल क्या होंगे, जनरेट होंगे। इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इम्प्यूरिटी एटम इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम एंड इट प्रोवाइड द एटम टू मेक ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड एज इट हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। द वैकेंसी दैट एग्जिस्ट इन फोर्थ बॉन्ड जो होगा वो एक टाइप का इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कंस्टिट्यूट द होल। वहां पे क्या होगा, होल का कंस्टिट्यूशन होगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ व्हाट, होल। ये हमारे क्या होंगे, होल होंगे, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने नेबरिंग एटम से लेने की कोशिश करेगा। चलिए, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन सा हो गया, आप बता सकते हैं। मेजॉरिटी कैरियर जिसकी संख्या ज्यादा है ना,
जिसकी संख्या ज्यादा है ना, उसी को हम लोग मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं, है ना। बोलता है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो करंट में हिस्सेदारी किसकी होगी? करंट में हिस्सेदारी होगी होल की। जिस तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या भारी थी तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्स्टिट्यूशन करंट में ज्यादा था, फ्री इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी करंट में ज्यादा थी। और यहाँ पर होल की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे संख्या भारी किसकी होगी? होल की। तो नोट पॉइंट में आप इस बात को मेंशन करेंगे फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर ये क्या हो गए हमारे होल्स in case of p type semiconductor, minority carrier, this is what? Free electrons, free electrons। ठीक है, तो this is all about your p type semiconductor। ये हमारे क्या हो गए? p type semiconductor के एक्सप्लेनेशन हो गए। आपने एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देख लिया। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे, हम एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाएंगे जस्ट इसके बाद, कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि आगे हमको अब पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सुटेबली ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक जंक्शन क्रिएट होता है। आप जानते हैं जब भी किसी दो चीज को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जंक्शन का क्रिएशन होगा। तो क्या होगा कि जब पी टाइप और एन टाइप, जो कि अभी अभी हमने देखा, इसको प्रॉपर्ली क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। बहुत सारा मेथड है ज्वाइन करने का, बहुत सारा मेथड है। फैब्रिकेशन करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में। जब भी किसी दो मटेरियल को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हम इसको फैब्रिकेट करेंगे, फैब्रिकेशन करेंगे, तो एक जंक्शन का क्रिएशन होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एक ओवरव्यू देखना पड़ेगा, इसका एक डायग्राम देखना पड़ेगा। एन टाइप को कैसे हम दिखाएं और पी टाइप को कैसे दिखाएं, क्योंकि ऐसा दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इस टाइप से पी टाइप और एन टाइप को दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम लोग जस्ट इसके बाद ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन को क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? पॉज इट टू नोट इट डाउन। आपको नोट करने के लिए इसको पॉज करना है और इसको नोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे इसमें से रहेंगे। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो पीएन जंक्शन पढ़ने से पहले अभी हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देख चुके हैं। पी टाइप, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देख चुके हैं। पीएन जंक्शन पढ़ने से पहले हम एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से हम आपको पीएन जंक्शन के बारे में समझाएंगे। तो ये देखिए, दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, दो स्ट्रक्चर बनाया है। पहला ऊपर वाला हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, यहाँ डॉट डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चलते हैं। तो आपको पता होगा कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? तो डोनर होते हैं, डोनर एटम। डोनर एटम, एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो आयन बन जाता है। आयन कैसे बनता है? आयन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, तो वो हमारा कैसा बन जाता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो एनायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कैटायन बन जाता है। तो उसी तरह से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी एटम जो हम लोग डालेंगे वो एक प्रकार का क्या होगा? डोनर एटम होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आयंस बन जाएंगे, तो उसको डोनर आयन हम लोग बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये मेजॉरिटी कैरियर है। आपने देखा था कि कुछ होल भी उसमें बनते हैं, उसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो डोनर आयन को हम लोग प्लस से दिखा रहे हैं। ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हॉलो सर्कल, इसको होल बोल रहे हैं, जो कि माइनॉरिटी कैरियर होगा यहाँ पे। और जो आप सॉलिड डॉट देख रहे हैं ये हमारा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये मेजॉरिटी कैरियर होगा। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देखते थे कि उसमें एक्सेप्टर आयन होता है। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, अपने नेबरिंग एटम से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब वो नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को लेगा
तो जाहिर सी बात है कि उस पे निगेटिव वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज हमारा होगा, तो हम लोग निगेटिव दिखा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर आयन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, तो होल्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक जंक्शन क्रिएट होगा जिसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। चलिए, अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, जो कि आगे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, कौन सा, ये टोटल अगर ओवरऑल की बात की जाए तो कौन सा चार्ज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू होल, तो होल सिस्टम हमारा क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। बट नो, इट इज नॉट टू सच एक्सप्लेनेशन, सच इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं देते हैं इसमें। उसी तरह आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या बताते हैं कि होल की संख्या ज्यादा है, होल पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, तो इसमें टोटल ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। नो, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली जब आप देखेंगे तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब ये कैसे होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो देखो इसमें जितने भी इसमें आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर एटम, इंप्यूरिटी एटम के द्वारा दिया गया है। और डोनर इंप्यूरिटी एटम देगा तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे उतने नंबर ऑफ होल वहां पर क्या होंगे, वो होल हमारा क्रिएट। मतलब कहने का यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं, तो किस चीज से मतलब है, ओवरऑल चार्ज से मतलब है। तो ओवरऑल चार्ज किसी भी सिस्टम में क्या होगा, सेम होगा एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओवरऑल चार्ज अगर इस सिस्टम में आप देखेंगे तो वो क्या होगा, सेम होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। इसलिए ये दोनों जो हो गए वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कभी भी आप एन टाइप को निगेटिव चार्ज नहीं बोलेंगे और पी टाइप को पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका अगर ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। मोर एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से सर्च कर सकते हैं और सर्च करके देखेंगे कि क्यों एन टाइप और पी टाइप को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज बोलते हैं। तो अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो दोनों एन टाइप और पी टाइप हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो नोट की अगर बात करें ओवरऑल अगर हम बात करें तो एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इस बात को आप नोट में मेंशन रखेंगे इसके नीचे जस्ट, ठीक है। तो चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। कोई चीज आपको अगर दिक्कत होगा तो फिर आगे हम लोग इंटरेक्शन जरूर करेंगे, वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आया है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन आफ्टर वी हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पॉज इट टू नोट इट डाउन, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, ये पहले का ही हमारा पार्ट है जिसको मैंने रब नहीं किया है। मैंने ये दोनों स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में एससी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको बनाएंगे आप लोग।